मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। 26 जनवरी को राजपथ की परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स से मिले पीएम मोदी। सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 17 निदेशालयों और 11 देशों के कैडेट्स ने पीएम मोदी को दी सलामी। पीएम ने सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कार दिए। देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स ने मिनी इंडिया की झांकी दिखाई। अपने अपने राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। पीएम मोदी ने भारत को शांति का समर्थक बताया। कहा, हमारे लिए देश की रक्षा सबसे ऊपर है, कोई कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। पीएम मोदी ने शांति के लिए ताकत को अहम बताया। कहा, भारत के पास जल, थल और आकाश से परमाणु हमला करने की क्षमता है। पीएम मोदी ने कहा, न्यू इंडिया में हर कर्मयोगी को आगे बढ़ने का मौका होगा। कहा, हमारे लिए वीआईपी नहीं बल्कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कब्रिस्तान के बीच से सड़क निर्माण के खिलाफ जहानाबाद सदर प्रखंड के मोहनपुर गांव के ग्रामीण समाहरणालय के सामने धरने पर बैठे। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नवादा के रतनपुर जंगल में नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बरामद खोखे और कारतूस ने पुलिस और सुरक्षा बलों को सकते में डाल दिया है। नक्सलियों के तार पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। कई महीने से पेयजल संकट का सामना कर रहे नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र के दोगी गांव में लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने एसएच 78 को जाम करते हुए ठेकेदार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना में नियोजन भवन में छात्रों ने किया हंगामा। छात्रों ने सीआईटीएस भवन में हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों का आरोप है कि मेरिट वाले छात्र का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। पैक्स कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी राजभवन मार्च कर रहे थे। राम गुलाम चौक पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बिहार शरीफ के किसान कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तालाबंदी कर दी। वार्षिकोत्सव समारोह के नाम पर खानापूर्ति करने से छात्र नाराज हैं। इस दौरान छात्रों और प्रिंसिपल के बीच कहासुनी हुई। सासाराम के विक्रमगंज में डेहरी रोड पर मोबाइल दुकानदार को गोली मारने से नाराज लोगों ने विक्रमगंज में तेंदुनी चौक को जाम कर दिया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। नाराज लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बक्सर में डाटा ऑपरेटर्स ने 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पैदल मार्च किया। कर्मचारियों ने डीएम को ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने सदर अस्पताल में धरना दिया। इसके बाद डेटा ऑपरेटर्स ने समाहरणालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। बगहा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 3 से 4 बच्चे रोड किनारे खेल रहे थे। लखीसराय में मिल्क पार्लर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान विदेशी शराब के साथ संचालक गिरफ्तार। कांग्रेस की महारैली 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस की रैली पर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि पटना में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। बाढ़ रेलवे स्टेशन से एक शराब तस्कर के पकड़े जाने के बाद फरार होने और फिर पकड़े जाने का नाटकीय मामला सामने आया है। रेल पुलिस ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 60 पाउच शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया था। बाढ़ अनुमंडल के सूर्यपुरा गांव का एक पीपल का पेड़ इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। 8 महीने पहले तूफान के चलते गिरे पीपल के पेड़ को 22 जनवरी को काटकर छोटा किया गया था। बगहा में आग का कहर देखने को मिला। वार्ड 13 में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग से 4 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से हजारों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां शिवानी होजरी कपड़ा उद्योग में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। सहरसा में अलाव की चिंगारी से उठी आग से 4 घर जलकर राख हो गए। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई थी। आग लगने की इस घटना में आधा दर्जन मवेशियों की भी झुलसने से मौत हो गई। बाढ़ में फांसी पर लटके शख्स की पहचान कर ली गई है। सोरा थाना क्षेत्र निवासी दरवेशपुरा गांव का रहने वाला है। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। महिला पटन के आथमल गोला निवासी भगदेव दास की बेटी ललिता देवी बताई जा रही है।
पटना के दीघा थाना क्षेत्र में युवक का पेड़ से लटका शव मिला। शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आरजेडी ऑफिस में ताला बंद होने को लेकर तेज प्रताप की नाराजगी पर पार्टी ने बयान दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि तेज प्रताप यादव कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को एनडीए की प्रस्तावित रैली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने इसे सामूहिक विफलता की रैली बताया है, तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपलब्धियां गिनाने वाली रैली करार दिया है। कांग्रेस सदाकत आश्रम में मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें एक वार्ड पार्षद ने पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वार्ड पार्षद ने गाजीबाजी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव परिवार को जमानत मिलने पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कोर्ट पर हमें भरोसा है, लालू परिवार को इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने कई मामलों में लोगों को फंसाया है। मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा के आरोपों पर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि हम कांग्रेस के नेताओं के बयान पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उनके यहां कैसे लोग शामिल हो रहे हैं आप देख सकते हैं। जेडीयू का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आरएलएसपी नेता उर्मिला पटेल और प्रमोद कुमार ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। पटना में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वोट देने के लिए छात्र छात्राओं की कतार सुबह से लगी हुई है। बिहार सरकार के खनिज और भूतत्व मंत्री विनोद सिंह अपने निजी दौरे पर अररिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार के लोगों को सस्ती गिट्टी के उपलब्ध कराने के साथ ही पहाड़ों का टेंडर शुरू कर दिया जाएगा। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव के मधेपुरा से चुनाव लड़ने के दावे पर पप्पू यादव ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को जनता से पैदाइशी राजा बना दिया है। मैं तो जनता का सेवक हूं, इंसाफ के लिए मरने मिटने को तैयार हूं। नालंदा के थरथरी थाना इलाके में पेंदापुर गांव में एक दलित पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में महिला और एक बच्चा भी जख्मी हो गया है। बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। दबंगों ने दलित परिवार पर हमला बोल दिया। छपरा में दूसरी शादी रचाने जा रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बिहार के नरकटियागंज में भगवती रोड स्थित एक दुकान में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर के पीछे के रास्ते मेडिकल स्टोर में घुसे और ताला तोड़कर काउंटर में रखे करीब 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में चोरों ने कारोबारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दरवाजा तोड़कर तिजोरी और अलमीरा से गहने 35 लाख रुपए कैश और कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। फारबिसगंज के रामपुर के पास 4 लेन सड़क पर पटना से किशनगंज जा रही एक निजी बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को फारबिसगंज पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बक्सर के सिविल लाइन मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया। बाढ़ में फांसी पर लटके शख्स की पहचान कर ली गई है। सोहरा थाना क्षेत्र निवासी दरवेशपुरा गांव का रहने वाला था। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। घटना दीघा गेट नंबर 90 के पास की है। शव मिलने की जानकारी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 1.5 दशक बाद भी चकबंदी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राजस्व और भूमि सुधार के प्रधान सचिव से जवाब मांगा है। समय पर चकबंदी नहीं होने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। आरा जिले के धोबी घटवा में बिजली ग्रिड मेंटेनेंस के दौरान हादसा हुआ है। अचानक बिजली टावर के गिर जाने से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल मजदूर को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूबे में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। 2 दुकानों का शटर तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। बांका के एसपी ने जिले के सभी थानों को शराब तस्करी की रोकथाम के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। शराब माफियाओं के खिलाफ बांका जिला अंतर्गत धनकुंड में छापेमारी में मोटरसाइकिल समेत 50 बोतल अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर में युवती से रेप का मामला सामने आया। महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
कृष्णा ब्रह्म थाना इलाके में एक युवती ने गांव के ही युवक पर रेप का आरोप लगाया है। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र से चोरों की चोरी की नाव बरामद की गई है। बरामद नाव कोइलवर से चोरी की गई थी। पुलिस ने नाव चोरी में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नालंदा पुलिस ने हिल्सा जेल से 22 जनवरी की रात फरार कैदी टीपू पासवान को धर दबोचा है। टीपू को हिल्सा रेलवे स्टेशन के पास से उस समय पकड़ा गया जब वो दिल्ली भागने के फिराक में था। देवघर में एक परिवार ने बच्चे के पहले जन्मदिन पर रक्तदान किया। बच्चे के माता पिता, दादा दादी, बुआ फूफा सभी देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। साहिबगंज में 7 और 8 फरवरी को गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गंगा तट पर होने वाले 2 दिवसीय आयोजन की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाहक भय्यू जी जोशी भी शामिल होंगे। देवघर के सारठ विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पालो जोरी में भूपेंद्र सेवा संकल्प के कार्यालय का उद्घाटन भूपेंद्र सिंह सारठ ने किया। इस मौके पर विशाल बाइक रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड में जेपीएससी मामले में विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर नहीं लगाने से इनकार कर दिया है। जेपीएससी पीटी परीक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेंस परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों को आज हाईकोर्ट से झटका लगा है। बोकारो में 1 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली संतोष महतो दस्ते का सदस्य है जिसे बोकारो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहार से गिरफ्तार किया है। घाटशिला के बासा डेरा के जंगल में एक जंगली हाथी की बच्चे की मौत हो गई। हाथी के बच्चे की मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। हाथी के बच्चे को शव को देखकर ग्रामीण पूजा अर्चना करने लगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास की सगाई एक होटल में धूमधाम से संपन्न हुई। ललित की सगाई रायपुर की रहने वाली प्रिया के साथ हुई है। रिंग सेरेमनी के दौरान सीएम रघुवर दास और उनकी पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। झारखंड राज्य सरकारी मोटर यान चालक संघ की जिला स्तरीय बैठक लोहरदगा जिला संग्रहालय परिसर में हुई। बैठक में कई विभिन्न मांगों को लेकर संघ ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। धनबाद में बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 9 की दोबारी कोलियरी रज्जवार बस्ती में जमीन धंसने से एक घर जमींदोज हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जामताड़ा के जुर्गोडीह गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर संथाल परगना में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सम्मेलन में जेएमएम युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन शामिल हुए। मार्च के पहले हफ्ते में होगा लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को लिखा पत्र। 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम सरकार का कार्यकाल पूरा। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर महिला से बदसलूकी का आरोप। महिला ने कहा उनका विधायक बेटा लोगों से कभी नहीं मिलता है। महिला के आरोप पर सिद्धरामैया बबूला हो गए। शिकायत कर रही महिला का माइक छीना और इस दौरान महिला का दुपट्टा भी गिर गया। महिला सिद्धरामैया के विधायक बेटे यतेंद्र की शिकायत कर रही थी। शिकायत सुनते सिद्धरामैया ने आपा खो दिया और कांग्रेस ने सिद्धरामैया का बचाव किया है। कांग्रेस और जेडीएस के बीच दूरी बढ़ी। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की कांग्रेस को चेतावनी। कहा कांग्रेस विधायक हद में रहें नहीं तो दे दूंगा इस्तीफा। कुमारस्वामी ने कांग्रेस विधायक पर लाइन क्रॉस करने का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस को अपने विधायकों पर कंट्रोल रखना चाहिए। विधायकों के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर की सफाई। का सिद्धरामैया ही कांग्रेस विधायकों के लिए सीएम, इसमें गलत क्या है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। अमित शाह ने कहा 70 साल तक किसी को सेना के जवानों की याद नहीं आई। मोदी सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। अमित शाह का कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन का आरोप। कहा देश के टुकड़े करने वालों का समर्थन करते हैं राहुल।
अमित शाह ने रफाल सौदे का मुद्दा भी उठाया, कहा सौदे में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। निर्मला सीतारमण ने हर बात का जवाब दिया। शिवसेना ने बीजेपी के साथ सीट बंटवारे का 50-50 फॉर्मूले से किया इनकार, कहा महाराष्ट्र में शिवसेना निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम से कन्हैया कुमार को और शहला को हटाया, कांग्रेस के कार्यक्रम में भाषण नहीं देंगे। महात्मा गांधी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस ने स्पीकर के तौर पर बुलाया था। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में दोनों को भाषण देना था। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के चलते कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट, रात 9:30 बजे तक कई सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। राजपथ, विजय चौक और पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने से बचें। जाली ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों पर नकेल कसी जा सकती है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिए संकेत। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा यह चुनाव मोदी और बीजेपी का नहीं बल्कि भारत को मजबूत करने का चुनाव है। पणजी में अटल सेतु के उद्घाटन के मौके पर मनोहर पर्रिकर ने लोगों से पूछा हाउ इज द जोश, लोगों ने कहा हाई सर। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में -20 डिग्री तापमान में राष्ट्रीय आइस हॉकी कप खेला गया, आईटीबीपी की टीम ने जीत हासिल की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, बर्फबारी की वजह से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। इस सीजन में अब तक द्रास में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है और तापमान -31.4 डिग्री तक पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर भारत का कब्जा, 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-0 से आगे। तीसरे वनडे मैच में 7 विकेट से जीती टीम इंडिया, 10 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत। नीदरलैंड में गैस लीक होने से ब्लास्ट, हादसे में 9 लोग बुरी तरह से घायल। धमाकों से फिर दहला फिलीपींस, चर्च पर हुए विस्फोट में अब तक 20 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पेरू में शादी के जश्न के दौरान होटल की दीवार ढही, हादसे में 15 लोगों की मौत, 30 लोगों के घायलों को निकाला गया बाहर। ब्राजील में बांध टूटने के बाद लापता लोगों को खोजने का अभियान तेज, 24,000 लोगों को बाहर निकाला गया, 250 लोग अभी भी लापता। दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन के जंगल में लगी आग, आसपास रहने वालों को बाहर निकलने की चेतावनी, धुएं की वजह से आग बुझाने के काम में मुश्किल। अमरोहा में हिस्ट्री शीटर की गोली से यूपी पुलिस के सिपाही हर्ष चौधरी शहीद हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश शिव अवतार भी मारा गया। हाथरस में पुलिस ने सर्राफा कारोबारी से हुई लूट का खुलासा कर एक बदमाश को पकड़ा है और तो दूसरे मामले में 10,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का मसौदा तैयार किया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि साइबर क्राइम की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस जवानों को हाई लेवल की ट्रेनिंग देगी। चंपावत में पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत तमाम कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। घायलों को लोहा घाट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के खटीमा में तेंदुए की दहशत, लोगों को शाम में घर से निकलने में हुई दिक्कत। फिल्म अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर बीजेपी में शामिल, नितिन गडकरी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।